हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोगों का एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का डे 7 है, 7th डे है, जहां पे हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट किए थे, न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे या फिर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म के बेसिस पे। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल रीएडजस्ट होगा और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म फाइंड आउट किया जाएगा। समझ में आ रहा है? इस वीडियो से देखिए, आप लोग का डाउट्स इसलिए हो जाता है ना, बोलते हैं सर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आप लोग स्किप कर करके वीडियो देख रहे हैं। आप लोग डायरेक्ट बोले अरे 1 से लेके 6 तक देखेंगे फिर 7 देखेंगे, डायरेक्ट 7 देखो ना, नहीं समझ में आएगा। ये सब तो क्रोनोलॉजिकली क्लास किया गया है ना, आपको क्रोनोलॉजिकली करना पड़ेगा। जैसे हम सोच के भाई ये वाला जो चैप्टर है इसमें हमको 10 वीडियो अपलोड करना है, तो 10 वीडियो कैसे अपलोड होगा? ये 7th वीडियो, इसके बाद एक और वीडियो आएगा हम लोग का कैपिटल एडजस्टमेंट का, उसके बाद चैप्टर पूरा कंप्लीट, फिर 9th डे का वीडियो आएगा, जर्नल एंट्री सिखाएंगे, बहुत ईजी है एडमिशन का जर्नल कैसे करना है। उसके बाद 10th वीडियो में आप लोगों को बता देंगे भाई कौन कौन सा सम्स इंपॉर्टेंट है, किस तरह का क्वेश्चन करना है, थ्योरी में क्या क्या कर लेना है, हो गया खत्म। समझ में आ रहा है बात? तो इसको इस ऑर्डर से आपको देखना पड़ेगा ना, और सब इसी वीक करेंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर जो है ये लेंदी टॉपिक है, उसके बाद 10 वीडियो नहीं लगेगा हर चैप्टर में। रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये सब 5-5, 4-4, 5-5, 6-6 में कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एडमिशन को डिटेल में समझना है। एडमिशन ऑफ पार्टनर आप डिटेल में अगर समझ गए तो रिटायरमेंट 70% आप समझ गए, डेथ 90% आप समझ गए, पूरा पार्टनरशिप सीरीज आपका आराम से हो जाएगा। पार्टनरशिप खत्म हुआ, बस 2 चैप्टर और, पार्टनरशिप खत्म होगा तो 2 चैप्टर और, मेन तो यही है। ठीक है, तो आप लोग को टेंशन लेना। बहुत कोई बोल रहा है कि सर जल्दी जल्दी जल्दी, बाबू दिसंबर तक आराम से आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जितना भी सब्जेक्ट्स है, कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तब एक क्वेश्चन आज करेंगे और उसको ध्यान से समझना है, ठीक है? 2 क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला जो एडजस्टमेंट है जहां न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होता है, ये थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, उसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? टफ नहीं बोल रहे हम क्या बोले, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसीलिए हम एक दिन में 2-3 सम्स नहीं करेंगे। वो जो कैपिटल एडजस्टमेंट था इट वाज इजी, वो थोड़ा इजी था, इसीलिए एक दिन में 2 कर दिए थे। ये एक दिन में एक ही करेंगे और एक सम्स नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, ठीक है? चलिए तब स्टार्ट करते हैं। जो भी डाउट हो मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास है। पेड बैच में तो बहुत स्टूडेंट लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जुड़िए, ठीक है? आप लोग भी जुड़िए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल मैसेज करके अपना डाउट्स को क्लियर कर लीजिए, क्वेरीज को क्लियर कर लीजिए। ये चैप्टर के बाद अब जो है, अब देखिए जितना भी फ्री वीडियोज़ है हर सब्जेक्ट का वो खत्म होने वाला है। BSTD का चैप्टर कंप्लीट हो गया और नहीं आएगा, कॉस्ट टैक्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया और नहीं आएगा, अकाउंट्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फ्री वीडियोज़ अलग अलग चैप्टर का नहीं आएगा, इको का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहला चैप्टर के बाद सेकेंड चैप्टर से पूरा वीडियोज़ नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कैपिटल अकाउंट दिया हुआ रीता एंड गीता का। अच्छा, बोला रीता एंड गीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3, इन द रेशियो ऑफ 5:3। देखो कैपिटल अकाउंट दिया हुआ रीता का और गीता का। जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी बढ़ जाएगा। अब देखिए आगे बोला है ऑन 1 अप्रैल 2025 मीता वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। मीता वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, मतलब 25% ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मीता विल ब्रिंग 1,50,000 फॉर हर कैपिटल एंड 40,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल फॉर प्रीमियम। बहुत अच्छा है सर। चलिए आगे। ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब प्रोविजन का जरूरत नहीं है, प्रोविजन हो गया कम तो मेरा फायदा ही ना हो गया सर। हाँ सर फायदा हो गया। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड। स्टॉक का और बिल्डिंग का दोनों का वैल्यू अप्रिशिएट होगा, फायदा हो गया सर।
मशीनरी और फर्नीचर डिप्रिशिएट होगा, तो मशीनरी फर्नीचर में नुकसान हो गया सर, डिप्रिशिएट होगा। यहाँ तक तो सर एकदम ईजी है, कोई टेंशन वाला बात ही नहीं है ना। रिवैल्यूएशन बनाएंगे और कैसे क्या करने हम लोग को पता है। यहाँ तो सर ये भी दे रही है कि न्यू पार्टनर कितना कैपिटल ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, तो आसान है सर। नहीं बाबू, आगे पढ़ो, लास्ट लाइन देखो, लास्ट लाइन में क्या बोला है। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ गीता एंड रीता आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मीता's कैपिटल बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश। बस यही वाला को समझाना है, इसी को तो समझाना है कि जो ओल्ड पार्टनर है गीता एंड रीता, वो लोग का कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट किया जाएगा मीता के कैपिटल के बेसिस पे। समझ में आ रहा है? अभी क्या है इसको हम लोग आगे देखेंगे। बोले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, तो चलो पहले हम लोग सब करते हैं, ये तो एकदम एंड में आएगा। समझे? तो चलो फॉर्मेट तो बन गया है। अब ये वाला सम्स को हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट पूरा बना लिए, देखो ठीक है। पहले रिवैल्यूएशन बनाएंगे, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल। तो रिवैल्यूएशन में तो एडजस्टमेंट नॉर्मल करेंगे। देखो ऑल डेटर्स आर गुड, पहले एडजस्टमेंट है सर, जो भी डेटर्स है सब क्या है, अच्छा है। तो ये जो प्रोविजन बनाकर रखे हैं हम लोग 5000 का, इसका ज़रूरत नहीं है, तो फायदा हो गया, फायदा हुआ ना भाई। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड चला जाएगा, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। कितना है? 5000। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड लैंड एंड बिल्डिंग 10% बढ़ रहा है, तो स्टॉक एंड लैंड एंड बिल्डिंग दोनों में ही फायदा हो रहा है, तो बाय स्टॉक बाय लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा यहां पे देखो बैलेंस शीट नहीं बना रहे हम लोग, बैलेंस शीट नहीं बना रहे सर, अदरवाइज ये सब का इंपैक्ट बैलेंस शीट में भी हम लोग डालते। तो देख लीजिए स्टॉक कितने परसेंट? 10%, तो स्टॉक का वैल्यू था कितना? 80,000, तो 80,000 का 10% 8,000। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? 1 लाख, उसका 20%, तो हो गया 20,000। नेक्स्ट आते हैं मशीनरी और फर्नीचर, दोनों को डिप्रिशिएट करना है 20% और 15%, तो डिप्रिसिएशन हो रहा है तो लॉस ना हो रहा है। मशीनरी 20% डिप्रिशिएट हो रहा है, तो 80,000 का 20% हो गया 16,000। फर्नीचर 15% से डिप्रिशिएट हो रहा है, 40,000 का 15% हो गया 6,000। रिवैल्यूएशन का पूरा काम हो गया सर। चलो अब जो क्या आ रहा है, प्रॉफिट ही आ रहा है, प्रॉफिट ही आ रहा है ऑब्वियसली। $25, $33,000। टू पार्टनर्स कैपिटल गीता एंड रीता, रेशियो क्या है?
5:3। रिवैल्यूएशन बन गया, आधा काम हो गया। यहां तक का अभी तक कैपिटल एडजस्टमेंट का कुछ ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं सर, है ना। तो नॉर्मल सम से पार्टनर्स कैपिटल बनेगा। कैपिटल अकाउंट है 1.5 लाख और 1 लाख गीता और रीता का। नेक्स्ट प्रॉफिट जो आया है 6875 और 4125। ठीक है सर। जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दोनों बटेगा 5:3 में बाय जनरल रिजर्व। $80,000 5:3 में 50 और 30। बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड 12,000 को 5:3। ठीक है। अब देखो न्यू पार्टनर जो आ रहा है, ये सब हो गया। 1.5 लाख रुपए वो कैपिटल ला रही है मीता, तो बाय बैंक अकाउंट 1.5 लाख। नेक्स्ट 40,000 रुपए शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहे हैं। अब देखो ये 40,000 रुपए जो प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। सर ओल्ड तो दिया हुआ है लेकिन न्यू दिया हुआ नहीं है। ओल्ड दिया हुआ है बट न्यू दिया हुआ नहीं है। तो सर जब न्यू दिया हुआ नहीं है, न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि ओल्ड रेशियो ही क्या है मेरा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो ही क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, 40,000 को डिवाइड कर दो 5:3, 25,000 और 15,000। हो गया सर। अब आइए मुद्दा में जो कैपिटल एडजस्टमेंट है सीखना। बोला है कैपिटल अकाउंट ऑफ गीता एंड रीता are to be adjusted on the basis of मीता's capital by bringing in और withdrawing cash। अब इसको अलग अलग वे में बोला जा सकता था the capital of old partners to be adjusted according to the new profit sharing ratio, या इसको बोला जा सकता था the capital of the new firm or the closing capital of all the partners is to be adjusted or is to be in the new profit sharing ratio। ये 3-4 लाइन अभी जो हम बोले इसको घुमा के फिर से एक बार सुन लीजिए बैक करके।
इसका मतलब जितना भी 3-4 लाइन हम बोले, पहला कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स टू बी रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, या फिर कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज टू बी, या फिर कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स इट शुड बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये सब का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आपको निकालना पड़ेगा। बोला गीता, रीता और मीता, देखो पहले जब मीता नहीं थी तो मीता आने से पहले गीता और रीता का जो दोनों का कैपिटल मिलाकर 2.5 लाख था, तो ये 2.5 लाख था टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, और ये 3:2 का रेशियो में था। देखो 1.5 लाख और 2 लाख का रेशियो निकालेंगे 1 लाख का, तो 3:2 आ रहा है। उसी तरह से बोला है ना कि अब जो टोटल कैपिटल होगा मीता के आने के बाद, अब मीता के आने के बाद टोटल कैपिटल कैसे होगा वो हमको निकालने पड़ेगा। अज्यूम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, मान लीजिए टोटल कैपिटल होगा 5 लाख, फॉर एग्जांपल 5 लाख। ये 5 लाख गीता, रीता और मीता का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, न्यू रेशियो, फॉर एग्जांपल मान लो न्यू रेशियो है 3:1:1, तो ये 5 लाख 3:1:1 का रेशियो में 3 लाख, 1 लाख और 1 लाख में ये क्लोजिंग कैपिटल होगा तीनों का। अभी जैसे समझाए, अब इसको प्रैक्टिकली करके दिखा रहे, इसीलिए बोले थे कि अभी एक ही सम्स करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को क्लैरिटी आए। चलो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग का वर्किंग नोट बनाने का टाइम आया है। अब देखिए कैसे करके हम कर रहे हैं। सबसे पहले समझ लीजिए बात को, आपको निकालना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको क्या निकालना होगा सर? सबसे पहले आपको निकालना होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के बाद, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के बाद हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। उसके बाद करना क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म को न्यू रेशियो में डिवाइड कर देना है, बस। अब ध्यान से समझिए ये दोनों होगा कैसे। आते हम लोग वर्किंग नोट की तरफ। वर्किंग नोट 1 अच्छे से उतार लीजिए आप लोग। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये तो हम लोग एकदम फर्स्ट क्लास में, आप जाइए, हम सिखाए थे कैसे करके निकालना है, ये सब याद है? फर्स्ट क्लास में सिखाए थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना, वही सब देखो यहाँ काम आ रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं ना क्लास वाइज करना है। अब देखो न्यू पार्टनर मीता आ रही है 1/4 शेयर के लिए, तो अगर टोटल शेयर 1 है, मीता's शेयर 1/4 है, रिमेनिंग शेयर क्या हो जाएगा 3/4। ये 3/4 कैसे आया? 1 माइनस 1/4 करके, ठीक है। रिमेनिंग शेयर आ गया। अब ध्यान से समझिए न्यू शेयर कैसे आता है। न्यू शेयर का फॉर्मूला आप लोग को लिखाए थे, रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर, रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर। ये है। अब देखो गीता एंड रीता का ओल्ड शेयर है 5:3, तो गीता रिमेनिंग शेयर 3/4, ओल्ड शेयर 5/8। रीता रिमेनिंग शेयर 3/4,
ओल्ड शेयर 3/8 कितना हो गया? ठीक है सर 5। इसका सर 1/4 है कौन? मीता 1/4 है, इसको भी 32 करना है मतलब 8/8 तो 8/32 ठीक है। तो देखो ये निकल गया मेरा न्यू शेयर। अब अगर कोई बोलेगा सर ये कैसे आया, तो भाई न्यू शेयर कैसे निकला इसके लिए आपको डे 1 वाला वीडियो देखने होगा। हम तो इतना डिटेल में कर दिया, हमको तो बोलना चाहिए था चलो वीडियो पॉज कर रहे तुम लोग निकाल के बताओ। तो गीता इज टू रीता इज टू मीता न्यू शेयर है 15:9:8 न्यू शेयर निकल गया। अब वर्किंग नोट नंबर 2 टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म का फॉर्मूला है, ध्यान से समझो, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ कैपिटल या कैपिटल या अमाउंट ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर amount of capital brought in by a new partner into reciprocal of his share ऑफ प्रॉफिट। हम देखो अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर कितना ला रहा है वो 1.5 लाख और कितना शेयर के लिए ला रहा है वो 1/4 के लिए। तो टोटल कैपिटल क्या हो जाएगा 1.5 लाख इंटू 4/1 रुपीज 6 लाख। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो देखो मीता जिसको 1/4 शेयर मिल रहा है वो 1.5 लाख रुपया कैपिटल का ला रही है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना होगा जब ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे। तो ओल्ड पार्टनर जितना कैपिटल ला रहा है इनटू उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसका उल्टा। तो 1/4 के लिए 1.5 लाख ला रहा है तो टोटल कैपिटल हो जाएगा 1.5 लाख इंटू 4/1 तो 6 लाख हो गया टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब पार्टनर लोग का आपको क्लोजिंग कैपिटल ढूंढना है। क्लोजिंग कैपिटल यही होगा मेन, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, ऑल दी पार्टनर्स। ये कैसे निकलेगा सर? डिवाइड द टोटल कैपिटल of the new firm in the new प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इतना लिखना नहीं है एग्जाम में, हम तो समझा रहे हैं तो आप लोग को लिख रहे हैं। तुम लोग डायरेक्ट आंसर निकालोगे एकदम, ठीक है। तुम समझा रहे हैं डिटेल में ताकि तुम लोग जब रिवीजन करो डिटेल में समझ में आए। क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ऑल दी पार्टनर्स कैसे निकलेगा? डिवाइड द टोटल न्यू कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इन द न्यू PSR। तो देखो 2 पार्टनर है गीता, रीता एंड मीता, तो GMR। तो इसका तो निकालने का ज़रूरत नहीं, जो लास्ट वाली है तो 1.5 लाख रुपए कैपिटल ला ही रहे, इसका तो दिक्कत है नहीं। गीता एंड रीता का 6 लाख इनटू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है सर 15:9, मतलब 15/32 9/32। इसका 8/32 निकाल के फ़ायदा नहीं है। 15/32
9/32। इसका 8/32 निकालोगे तो 1.5 लाख आएगा। ऐसे निकालने का ज़रूरत है नहीं, इसी का कैपिटल को तो बेस मानिए, तो ये 1.5 लाख ही आएगा। बट अगर किसी को शौक है, नहीं सर नहीं हमको निकालना, तो निकालो भाई, शौक पूरा करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एग्ज़ाम में पूरा मत करोगे, नहीं तो भारी पड़ेगा, टाइम उतना नहीं रहता है। 2,81,250, 1,68,750 और इसका करोगे तो 1,85,000 आएगा। ये क्लोजिंग कैपिटल निकल गया। अब ये जो क्लोजिंग कैपिटल निकला है उसको हम मान लेते हैं वर्किंग नोट 3। 2,81,000, 1,68,000, 2,81,250, तो यहाँ पे होगा रिकॉर्ड। $2,81,250, $1,68,750 और ये 1,50,000। अब देखो इसका अकाउंट तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, काम खत्म नहीं हुआ है, काम खत्म नहीं हुआ है। अब देखो अकाउंट को क्लोज कैसे करेंगे। सर ध्यान से समझिए मेरा बात को, हम बोलना क्या चाह रहे। एम का तो 1.5 लाख ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, बट जी और आर का यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट तो बराबर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो बराबर करने के लिए बैलेंस सीडी में बैलेंसिंग फिगर डालते थे और यहाँ पे लिख देते थे अमाउंट। यहाँ तो वैसे नहीं हो सकेगा सर, क्योंकि यहाँ पे कुछ और टोटल आएगा, यहाँ पे कुछ और टोटल आएगा, तो बैलेंस कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोला है कैपिटल अकाउंट ऑफ गीता एंड रीता आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मीता's कैपिटल बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश। मतलब जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैश में चला जाएगा, आइदर बाय ब्रिंगिंग इन, मतलब अगर क्रेडिट साइड में भी आ सकता है और डेबिट में भी आ सकता है। क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, इसका मतलब है पार्टनर कैश इंट्रोड्यूस कर रहा है बिजनेस में, कैपिटल और ला रहा है। डेबिट में आ रहा है, इसका मतलब है पार्टनर कैश या कैपिटल विड्रॉ कर ले रहा है। तो बैलेंसिंग फिगर या तो टू कैश होगा या तो बाई कैश होगा। अब देखो कैसे करके निकलेगा। 2,81,000 यहाँ पे टोटल भी कर देंगे तो 2,81,000 आई गेस नहीं आएगा, तो इसी साइड वाला बड़ा है। 2,81,250, 2,81,250 माइनस करो, 2,81,250 माइनस 2 लाख माइनस 6,875 41,875 आ रहा है। इसको लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। अब आर का भी देखो 1 लाख, अच्छा इसको टोटल करते हैं, 1,30,000 प्लस 4,125 प्लस 450 30,000 4,500 15,000। हाँ इस साइड वाला बड़ा है, 1,83,625 माइनस 1,68,750 14,875। ये है टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो एक का बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आया, एक का क्रेडिट में आया। इसका मतलब है
अगर हम लोग बैलेंस शीट बनाते, ऐसे तो बना नहीं रहे, अगर बैलेंस शीट बनाते तो होता ये, बैलेंस शीट में ये वाला जो कैश बैलेंस है पहले से वो आएगा, प्लस जो कैपिटल का पैसा लाया न्यू पार्टनर वो ऐड होगा, प्लस जो प्रीमियम फॉर गुडविल का लाया है वो ऐड होगा। उसके बाद जब बैलेंसिंग फिगर बैंक का क्रेडिट में आ रहा है ये भी ऐड हो जाएगा, और जो डेबिट में आ रहा है वो माइनस हो जाएगा। समझ में आया? तो ये बना है पूरा मेरा सम्स, देख रहे हो, विद कैलकुलेशन, वर्किंग नोट ऑन ऑल, एवरीथिंग अच्छे से। ठीक, तो रिवैल्यूएशन उतार लीजिए आप लोग, पार्टनर्स कैपिटल उतार लीजिए, वर्किंग नोट उतार लीजिए। ये है कैपिटल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन। इसका आंसर दिया हुआ है क्या? 50 नहीं दिया हुआ, 24 तक ही दिया हुआ है। ठीक है, जो बनाए यही वाला करेक्ट आंसर है। हाँ, ये दिया हुआ है। 11,000 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आया है, सही है। बैलेंस कैपिटल अकाउंट का 281 250, 11,000 ये सही है। 281 250 168,750, 1.5 लाख ये भी सही है। ये कैश ब्रॉट इन 41,825 15,125 41,825 125। अच्छा, एक बार थोड़ा सा प्लस माइनस देख ले रहे हैं। $281,250 माइनस 1,50,000 माइनस 6,875 माइनस 500 माइनस 281,250 माइनस 1,50,000 हाँ ठीक है, 41,875 ही है। और ये प्लस 4125 प्लस 34,500 53,000। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ठीक है बाबू, देखिए बहुत सोचो, हम कैलकुलेटर लेके यूज़ कर रहे हैं तो भी हमसे मिस्टेक हो जा रहा है। आई एम यूजिंग कैलकुलेटर और फिर भी हमसे मिस्टेक हो जा रहा है ना, अकाउंट्स में, कॉस्ट टैक्स में बनाते बनाते में। अब सोचो तुम लोग कैलकुलेटर भी नहीं रहेगा, तुम लोग के साथ क्या होगा। हम डरा नहीं रहे हैं, मतलब तुम लोग को कितना हाई लेवल का प्रैक्टिस चाहिए वो हम तुम लोगों को बताने मांग रहे हैं कि बाबू एकदम भी टाइम वेस्ट मत करो, वक्त आ गया है बहुत करीब। ठीक है, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। वन 6,8,750 15,125 सही है। 15,125 41,825 15,125। ठीक है, 41,825 15,125। थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर होगा, मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक सम्स, हम बोले थे एक ही सम्स करवाएंगे लेकिन अच्छे से। अब ये वाला सम्स आप लोग को होपफुली अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई, कोई मिस्टेक आप लोगों को इसमें नहीं समझ में आता होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आप लोग के पास है, कॉल करिए, मैसेज करिए।
डाउट्स क्लियर करिए। अब एक होमवर्क हम आप लोग के लिए रखिए, ठीक है, वो आप लोग खुद से बनाइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम उसको बना भी देंगे, लेकिन आप लोग पहले खुद से ट्राई करिएगा। सम नंबर 38, सम नंबर 38 आपको खुद से बनाना है, ठीक है। हम कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप लोग अपने से ट्राई करिए जितना हो पाए, फिर नेक्स्ट क्लास हम इसको बनाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त।